हाय बच्चों। तो आपने आई एम श्योर आपने विंग्स ऑफ करेज जो मेरा लास्ट वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया था अच्छे से समझ लिया। आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे और वर्कशॉप भी करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर साइड में दिया, देखो आपके बुक में ब्लू पोर्शन में, वाई इज एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी। अर्जन सिंह को एक आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनालिटी क्यों समझा जाता है? यहाँ पर हमको फर्स्ट में ही आंसर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में, ही वॉज अ वॉर हीरो हु हैड सक्सेसफुली लेड अ यंग IAF ड्यूरिंग द 1965 इंडो-पाक वॉर। दैट्स वाई ही इज कंसिडर्ड एज अ आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी। ओके, तो एंड और भी बहुत सारे आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे ही वॉज द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल. He was a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. तो आपको इसका आंसर ये 2 पैराग्राफ में से निकाल के लिखना है। तो आप सेंटेंस कैसे स्टार्ट करेंगे? एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह इज कंसिडर्ड एन आउटस्टैंडिंग मिलिट्री पर्सनैलिटी बिकॉज he successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak War. He was the only officer to attain the highest post of marshal. He was also a fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. Okay, तो अब 2-3 पॉइंट डाल के ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि मैं आपको आंसर बना बनाए लिख के देने नहीं वाली हूँ। अगर आप इसके लिए ढूंढ रहे कि मैं आपको स्पेशल आंसर देने वाली हूँ लिख के, तो आपको यहाँ इस वीडियो में वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वी डोंट बिलीव इन स्पून फीडिंग चिल्ड्रन। हमारा गोल है कि हम अच्छे से स्टोरी समझा के ऐसे समझाएं कि बच्चे बिना बुक देखे आंसर भी लिख पाए। ओके, तो ऐसे जब आंसर्स आते हैं आपको देखना तो जरूर पड़ेगा, आपको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा ना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, आपके टेक्स्ट बुक के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस नहीं आएंगे, पैसेज बाहर से आएगा, तो आपको उसमें से समझ के लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपको इधर आंसर रट के देने वाली हूँ तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आपको ये आंसर यहाँ से निकाल के लिखना है खुद से। मैं आपको बता रही हूँ कहाँ से है, आप खुद कोशिश करो। लेकिन अगर आपको डाउट्स है और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ अर्जन सिंह आर मेंशन्ड हियर। अर्जन सिंह के पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बात बताई हुई है इधर? हम लोग यहाँ पर बहुत सारे बात देख सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में देखो लिखा है फियरलेस, एक्सेप्शनल पायलट, इन्फ्लुएंशियल। देखो थर्ड पैराग्राफ में इधर भी है, देखो ही वॉज अ फियरलेस पायलट। यहाँ नीचे इस पैराग्राफ में देखिए, फियरलेस पायलट, उनके पास बहुत नॉलेज था और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग भी थे। एसिडुअस का मतलब यहाँ दिया है, वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स। ही वॉज एन एसिडुअस मैन। तो ये सब इनके क्वालिटीज आपको यहाँ पूरे पैराग्राफ में और इनफैक्ट पूरे लेसन में अलग अलग क्वालिटीज है। व्हेन यू रीड थ्रू दिस लेसन आपको जैसे जैसे क्वालिटीज दिखते हैं आप साइड में लिख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन को आंसर करना फुल। मैंने यहाँ पर आपको 4-5 क्वालिटीज लिख के दिए हैं। ऐसे सिमिलर क्वालिटीज पूरे टेक्स्ट बुक में थ्रू आउट द स्टोरी दी गई हैं, आप उठा के लिखिए उसको। ओके, फिर हम आगे देखते हैं। व्हाट एनेबल्ड अर्जन सिंह टू विन द DFC अवार्ड। जो उनको डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस अवार्ड मिला था वो किस वजह से मिला था? हम ये वाले इसका आंसर इस वाले फर्स्ट पेज के इस पैराग्राफ में देखते। देखो ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना, उन्होंने ये 3 चीजें की थी। क्या किया था? 1944 में उन्होंने वो मार्शल थे, उन्होंने 1944 में उन्होंने एक स्क्वाड्रन को लीड किया था अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द अराकन कैंपेन। उन्होंने एयर सपोर्ट मिशन फ्लाई किए थे इम्फाल कैंपेन में और अलाइड फोर्सेस को असिस्ट किया था रंगून में। 3 चीजें किए थे उन्होंने। ओके, क्या किया था? ये लेड अ स्क्वाड्रन इन द अराकन कैंपेन, एयर सपोर्ट, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट इन द इम्फाल कैंपेन एंड असिस्टेड इन द अलाइड फोर्सेस टू रंगून, एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू रंगून। तो उसके इन 3 चीजों की वजह से उनको डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड दिया गया था 1944 में। तो उसका आंसर ये है। एट वॉट एज डिड अर्जन सिंह बिकम अ स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर वो कौन से एज में बने थे? आई थिंक 1944 में वो स्क्वाड्रन लीडर बने थे। इधर देखिए
ही वॉज ये देखिए, ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ स्क्वाड्रन लीडर इन 1944। तो उनका वो पैदा हुए थे 1919 में, तो कब स्क्वाड्रन लीडर बने? 44 में। तो कितना एज हुआ होगा उनका? 25 शायद ना, 29, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44, मतलब 25 ईयर्स एज में उनको स्क्वाड्रन लीडर बनाया था। बहुत ही अचंभे वाली बात है। फिर फॉर हाउ लॉन्ग डिड अर्जन सिंह होल्ड द पोस्ट ऑफ AOC? AOC क्या एयर ऑफिसर कमांडिंग का पोस्ट कितने साल तक उन्होंने होल्ड किया था? यहाँ इसका आंसर है, देखिए 1949 से 1952, फिर 1957 से 1961। तो काउंट करोगे तो कितने साल आते हैं? 7 साल। ओके। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, What uphill task did Singh face when he took over as एयर मार्शल? एयर मार्शल जब उनको बनाया गया था तब उनको क्या बहुत ही मुश्किल का काम करना पड़ा था। यहाँ पर हम लोग इसका आंसर यहाँ देखेंगे, इधर होगा इसका आंसर। इसका आंसर है इधर फर्स्ट पैराग्राफ, इधर टॉप पैराग्राफ में। जब उनको एयर मार्शल का रैंक दिया गया था उस टाइम जो हमारा इंडियन एयरफोर्स था वो इट वॉज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड वॉज गियरिंग अप टू मीट न्यू चैलेंजेस। ये उनका मुश्किल का टास्क था। व्हाट अपहिल टास्क ये था उनको ये टाइम में जब एयरफोर्स वॉज स्टिल रीबिल्डिंग इटसेल्फ एंड गियरिंग अप इटसेल्फ टू मीट न्यू चैलेंजेस, एट दैट टाइम ही हैड टेकन अप ही हैड टू टेक ओवर एज एयर मार्शल। ठीक है, तो आपका आंसर इधर है इसका। ओके, तो इसको आप प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेट में लिख के आंसर कीजिए। What other important positions did अर्जन सिंह hold after his retirement? रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या क्या पोजीशन होल्ड किए थे? एम्बेसडरशिप टू स्विट्जरलैंड एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली फ्रॉम दिसंबर 1989 टू दिसंबर 1990। एक ये और दूसरा ये। ओके, अभी हम वर्कशॉप की तरफ जाते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रमोशंस रिसीव्ड बाय अर्जन सिंह। अर्जन सिंह को बहुत सारे प्रमोशन मिले थे, उसमें जो हमारे मेन प्रमोशन क्या थे? मेंबर ऑफ नंबर 1 RIAF, फ्लाइंग ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, एयर कमोडोर, एयर चीफ मार्शल एंड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। अभी जो हमारे स्टोरी में जो फैक्ट्स दिए हैं उससे हमको ये प्रिपेयर करना। उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? April 15, 1919। प्लेस ऑफ बर्थ लायलपुर, नाउ फैसलाबाद, पाकिस्तान। एजुकेशन एट मॉन्टगोमरी, नाउ साहिवाल, पाकिस्तान। उनका फर्स्ट असाइनमेंट क्या था? टू फ्लाई वेस्टलैंड वापिटी बाईप्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। आपके टेक्स्ट बुक में खोल के आंसर देख लो। इंपॉर्टेंट पोस्ट हेल्ड इन एयरफोर्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट। मैंने आपको प्रीवियसली आंसर बताए, इसका आंसर तो इधर है और इसका आंसर जस्ट पहले वाले पेज में मैंने आपको अभी जस्ट आंसर बताया, तो आप खुद से निकाल के लिखिए। अवार्ड्स, डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, पद्मा विभूषण, इनको अवार्ड मिला था। और भी कोई अवार्ड मिला था तो आप इधर लिखिए। मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन IAF, ये भी आप ढूंढ के निकालिए। इनका सबसे ज्यादा IAF में जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था वो क्या था? रिटायरमेंट क्या कब हुआ? 1969 अगस्त में। अभी ये वेब बनाया है, इसको हमको कंप्लीट करना है। अर्जन सिंह के क्वालिटीज क्या थे? क्वालिटीज ऑफ अर्जन सिंह, ही वॉज, इधर पहले उन्होंने एक आंसर दिया है ब्रेव, और क्या क्या थे? आप पूरे टेक्स्ट में उनके बारे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी है। नॉलेजेबल, जैसे मैंने ये निकाले, आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं आपको 5 पे रुकना है। नॉलेजेबल, हार्ड वर्किंग, लीडर, इन्फ्लुएंशियल, फियरलेस, बहुत सारे क्वालिटीज है, आप और भी निकाल के लिख सकते हैं इसमें। ओके, फिर अभी से व्हाट एक्शंस प्रिसीडेड द फॉलोइंग प्रमोशंस ऑफ अर्जन सिंह इन हिज कैरियर इन द IAF। इनको जो ये जो इन्होंने प्रमोशन इनको मिले थे उसके पहले उन्होंने क्या किया था? ओके, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट RAF। किस लिए सेलेक्ट किया गया था? हम उसको पेज 16 के फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। क्यों सेलेक्ट किया था? उसके जस्ट पहले उन्होंने, सिंह वॉज सेलेक्टेड फॉर द एम्पायर, उनको जब ये अवार्ड मिला था ना DFC का, सुप्रीम अलाइट, देखिए इधर देखिए, इन रिकग्निशन ऑफ हिज फीट। कौन सा फीट उन्होंने किया था? हमने प्रीवियस पेज में जो 3 उन्होंने एक स्क्वाड्रन को लीड किया था जापानीज के अगेंस्ट अराकन कैंपेन में, वो फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशंस और असिस्टिंग द एडवांस ऑफ द अलाइड फोर्सेस टू यांगून।
ये करने की वजह से उनको DFC भी दिया गया था और इसी वजह से उनको बाद में RAF में एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए अपॉइंट किया था। तो दैट इज योर आंसर देयर। ओके, वो आप खुद भरिए, मैंने आपको लोकेशन बता दिया। प्रमोटेड टू स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन लीडर प्रमोट किया था, उसके पहले उन्होंने क्या किया था हम पेज 16 के पैराग्राफ 3 में देखते हैं। देखिए, After a brief stint with the newly formed No. 2 RAF squadron where the marshal flew against the tribal forces, he later moved back to No. 1 squadron as a flying officer to fly the Hawker Hurricane. He was promoted to the rank of squadron leader in 1944. तो उन्होंने क्या किया था, वापिटी बाईप्लेन्स के साथ RAF No. 1 स्क्वाड्रन में किया था, बाद में No. 2 स्क्वाड्रन में, जहां पर उन्होंने ट्राइबल फोर्सेस के साथ फ्लाई किया था। बाद में फिर से No. 1 स्क्वाड्रन में आके फ्लाइंग ऑफिसर टू फ्लाई द हॉकर हरिकेन। इनके स्क्वाड्रन लीडर प्रमोशन के पहले ये हुआ था। ओके, ये उनके लाइफ में ये घटना हुई थी जिसकी वजह से ये प्रमोशन हुआ था। ओके, थर्ड, लीडर ऑफ अ फ्लाई पास्ट ऑफ ओवर 100 एयरक्राफ्ट एट रेड फोर्ट दिल्ली। ये कब हुआ था? पेज 16 चौथा पैराग्राफ में। उनका रोल जो सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, फिर आफ्टर बीइंग अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस इन 1944। ठीक है, उसके बाद 1947 में उनको ये ऑनर दिया गया था फ्लाई पास्ट लेने के लिए। तो DFC के अवार्ड मिलने के बाद उनको ये मिला। व्हाट वाज दिस रोल इन सक्सेसफुली लीडिंग द स्क्वाड्रन इन कॉम्बैट, उसकी वजह से उनको 1947 में फ्लाई पास्ट करने के लिए का ऑनर मिला था। इज्जत की बात है बहुत। उनको पद्म भूषण कब अवार्ड गया था? व्हेन वाज ही अवॉर्डेड द पद्म भूषण, किस वजह से? पेज 17 के चौथे पैराग्राफ में हम देखेंगे। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण फॉर हिज एस्ट्यूट लीडरशिप ऑफ द एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। कौन सा वॉर? 1965 में जो पाकिस्तान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, उसको सक्सेसफुली जिताने के लिए, जिसमें उनको कॉम्बैट पावर भी पूरा यूज करने नहीं दिया गया था। वो टाइम में उन्होंने अपने कंट्री को जिताया था, तो उसके लिए उनको पद्म विभूषण दिया गया था। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स, उनको क्यों दिया गया था? पेज 17 पैरा 4 का सेकेंड सेंटेंस, उनको क्यों दिया गया था? उनको एयर चीफ मार्शल का इन रिकग्निशन ऑफ द एयरफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द वॉर द रैंक ऑफ CAS वॉज अपग्रेडेड एंड अर्जन सिंह बिकेम द फर्स्ट एयर चीफ मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, नाउ रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस विद द अप्रोप्रिएट वंस इन टू रिटेन द प्रॉपर मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पर आपको दिया गया है बी द एपिटोम ऑफ, गियर अप, अ ब्रीफ स्टिंट, प्ले अ मेजर रोल, ये सब फ्रेसेस है। इन रिकग्निशन ऑफ, टेक ओवर रेंज, अभी यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए उनको इनमें से एक में से हमको चेंज करना है। तो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड नोटेबली इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं ही प्लेड अ मेजर रोल। इसको आप जब लिखेंगे तो आपको यहाँ प्ले अ मेजर रोल दिया है, जब आप ये सेंटेंस पे डालोगे तो ये हो जाएगा ये ही प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग अप द स्कूल। आवर स्कूल क्रिकेट टीम गॉट रेडी फॉर द फाइनल मैच अगेंस्ट PQR हाई स्कूल। तो जब इसके लिए आप गेट रेडी के लिए आप गियर अप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप इधर सेंटेंस में यूज करेंगे तो आपको ED भी लगाना है, गियर्ड अप। ओके, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग एज अ लेक्चरर, रवि टुक अप एन इंपॉर्टेंट पोस्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब शॉर्ट पीरियड ऑफ वर्किंग को हम अ ब्रीफ स्टिंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, आफ्टर अ ब्रीफ स्टिंट एज ए लेक्चरर, आवर क्लास मॉनिटर इज अ परफेक्ट एग्जाम सिंबल ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। इसको द एपिटोम ऑफ। एक्सेप्टिंग द ग्रेट वैल्यू ऑफ हिज रिसर्च, दे अवॉर्डेड हिम विद अ PhD। एक्सेप्टिंग द ग्रेट वैल्यू या हम यूज कर सकते हैं इन रिकग्निशन ऑफ। ओके, after the murder of King Duncan, Macbeth took over the control of Scotland. Took over control, took over reigns. Take over reigns लिखा है, आप जब इधर लिखेंगे तो आपको took over reigns लिखना है। ओके ओके, अभी यहाँ गया है build the word wall with the words related to military। मिलिट्री से रिलेटेड आपको कुछ वर्ड्स डाल के ये ब्रिक वॉल बनाना है। तो हमने डाले, आप और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं, मैंने मिलिट्री वर्ड्स ये यूज किए, बेस, सोल्जर्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, यूनिफॉर्म, बूट्स, हैट, बैज, जीप, ट्रक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ये सब मिलिट्री रिलेटेड टर्म्स भी हैं। ओके, फिर
State the different meanings of the following pairs of homophones and make sentences of your own with each of them. हमने क्या सुना था? होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग भी अलग होते हैं और मीनिंग भी अलग होते हैं, लेकिन साउंड सेम होता है. ओके, तो यहाँ पर लेड का मीनिंग क्या है? कमांड इन द पास्ट, मतलब कोई पहले किसी ने लीड किया था उसको कमांड इन द पास्ट बोलते हैं. ही लेड देम टू वॉर, ये पुराने पहले की बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है. लीड मतलब अभी कमांड कर रहा है. ओके, कमांड इन द प्रेजेंट. ठीक है, ही विल लीड देम इन द वॉर, मतलब वो आगे या फ्यूचर में. ही विल लीड देम इन द वॉर. रोल, अ पोजिशन और पार्ट यू प्ले. आपको कोई अगर कोई ड्रामा में आपको कोई रोल मिला है, वो रोल. ओके, शी प्लेड द रोल ऑफ अ सोल्जर इन द मूवी. ओके, तो कोई रोल, एक्टिंग का कोई रोल. ये रोल क्या है? टू स्पिन और मूव, या तो जमीन में ऐसे रोल होना. रोल मतलब राउंड होना, मतलब कभी कभी हमको बहुत दर्द होता है तो हम पेट पकड़ के गोल हो जाते हैं ना, तो वैसा एक रोल भी यूज कर सकते हैं. और दूसरा रोल क्या है? यू एट अ चिकन रोल और वेज रोल, है ना, तो वो भी एक रोल है. शी वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर विथ पेन, रोल होना. एयर, ये तो अपना सादा एयर. द एयर इज वेरी पोल्यूटेड. एयर, ये भी एयर बोलते हैं, लेकिन इस एयर का मतलब है जिसको घर का प्रॉपर्टी का पूरा हिस्सा मिलता है ना, मतलब जो प्रॉपर्टी के हिस्सेदार को हेयर बोलते हैं. एयर बोलते हैं. एयर एच है लेकिन एच साइलेंट है. एयर बोलते हैं. लीगल इनहेरिटर, ही इज द ओनली हेयर टू द प्रॉपर्टी. फीट मतलब कोई कुछ ऐसा मुश्किल काम करना जिसमें आप सक्सेसफुल हो जाओ. एन अचीवमेंट. ठीक है, इट वॉज नॉट एन ईजी फीट टू पास द एग्जाम. कभी कभी कोई एग्जाम्स बहुत ही टफ रहते हैं लेकिन पास हो जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं बहुत ही मुश्किल था लेकिन उसने पास कर लिया. फीट, ये फीट कौन सा? हमारे पैर. हिज फीट आर डर्टी. ये रेन मतलब रूल करना, कोई किंग जैसे रूल करता है. द किंग रेन्स सुप्रीम. रेन, ये है रेन, कंट्रोल करना, टू कंट्रोल. द रेन्स ऑफ ए नेशन आर इन द हैंड्स ऑफ इट्स लीडर्स, मतलब हमारे देश की जो कंट्रोल है किसके हाथ में? हमारे लीडर्स के हाथ में. ये रेन, इसका है बारिश. इट रेन्ड लास्ट नाइट. तो समझ रहे ना आप कैसे अलग अलग मीनिंग है लेकिन साउंड सेम है. द फॉलोइंग होमोग्राफ्स हैव द स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स. हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स. मेक सेंटेंसेस ऑन योर ओन टू शो द डिफरेंस. अभी मैंने आपको होमोफोन्स करके दिखाया. अभी ये होमोग्राफ्स के मीनिंग में बता देती हूँ, लेकिन आपको सेंटेंस खुद बनाना है. ये फर्म के दो मीनिंग है. स्पेलिंग सेम है दोनों फर्म का, लेकिन मतलब अलग है. एक तो फर्म है मतलब स्ट्रॉन्ग, दूसरा है कंपनी. कोई कंपनी को भी फर्म, जैसे तुम्हारे डैडी का अगर कोई कंपनी है तो उसको भी तुम फर्म बोल सकते हो. ये ट्रेन, एक तो ट्रेन है हमारा जो ट्रेन, रेलगाड़ी. दूसरी ट्रेन क्या है? प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना. ये टाइप, एक तो है अलग अलग किस्म की चीजें, दूसरा है कीबोर्ड में टाइप करना. फिर पोस्ट, एक तो है हमारा कोई पोजीशन, मतलब अभी कोई जैसे ये अर्जन सिंह का अलग अलग पोस्ट था ना एयरफोर्स के अंदर, अलग अलग रैंक्स थे वो पोस्ट. और दूसरा क्या है? हमारा लेटर वाला पोस्ट. ठीक है. फिर करंट, एक तो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा क्या है? करंट मतलब प्रेजेंट, अभी जो है, अभी का प्रेजेंट सिचुएशन. ओके. Glance through the text and prepare notes from the information that you get. Take only relevant points. Don't use sentences. Arrange the points in the same order. You may use symbols or short forms. Present the points sequentially. Use highlighting technique. Write a brief paragraph with relevant points from the lesson. क्या करना है आपको? ये लेसन एक बार पढ़ो और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बुलेट करके आप पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन बनाओ. क्या करना है आपको? सिर्फ नोट्स बनाना है इन्फॉर्मेशन के लिए. सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंट वाइज. अरेंज द पॉइंट्स इन द सेम ऑर्डर. ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा है, जिस ऑर्डर में हुआ था, जैसे उनका बर्थ कब हुआ, फिर वो कब एयरफोर्स में भर्ती हुए, फिर उसमें कौन से मेन रैंक्स थे, उनको कब मिले थे और कौन सा अवार्ड मिला था, रिटायरमेंट कब हुआ, रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ. 10-12 पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी प्रीवियस आंसर्स में आपने ये सब आंसर किया है, तो आप एक बार देख लेंगे सही से तो आपको डायरेक्टली पॉइंट्स वहीं से मिल जाएंगे. ठीक है. अभी ये है डेवलप अ स्टोरी सुटेबल टू द कंक्लूजन और एंड गिवन बिलो. अभी ये स्टोरी बहुत सारे लाइंस दिए हैं इधर देखो, और लास्ट में एंड दिया हुआ है. ठीक है. तो आपको स्टोरी बनाना है और एक टाइटल भी देना है. ठीक है. मैंने आपको यहाँ स्टोरी एक सैंपल बना के दिया है, लेकिन आप अपनी स्टोरी खुद से बनाइए.
ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है? एंड सो विथ टीयर्स ऑफ जॉय एंड प्राइड द 10-year-old संयोगिता मोरे रिसीव द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें से हमको पता चलता है कि एक 10 साल की लड़की ने कुछ बहुत ही ब्रेवरी वाला काम किया था, जिसकी वजह से उसे नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया था। ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट अ स्टोरी ऑन दैट। सो लेट मी सी, आई रोट अ story and I titled it A Brave Little Girl. Okay, let's read the story, but please try to make your own story. Okay, आप लोग सब कहानी तो मम्मी डैडी को बताने के लिए तो बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं, वैसे ही इसके लिए भी एक कहानी बना लो। ओके, Little Sanyogita More was walking back from school. As she was turning towards her street, she saw a little boy being attacked by a vicious dog. Sanyogita was afraid of dogs, but when she saw the little boy bleeding with the bites and crying, she forgot her fear. Since there was no one around, she decided to act. She threw down her bag, picked up a stone, ran to the dog and smashed its skull. The impact stunned the dog and it fell unconscious. She picked up the little boy and ran to her home, and with her mother took him to the hospital and saved his life. Her bravery reached the Prime Minister's ears, and so with tears of joy and pride, the 10-year-old Sanyogita More received the National Bravery Award from the Prime Minister. अभी आप भी ऐसा ही कोई मस्त सा स्टोरी बना के मुझे बताइए, कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं पढ़ के आपको बताऊंगी आपने कैसे लिखा है। और ये है एक एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं आपके लिए भर नहीं सकती, आपको खुद भरना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्लियरली दिया है। आप रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको क्या पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिखना है, अपना नाम और सरनेम लिखना है, डैडी का नाम, मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आराम से आप भर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ये आपके लिए बाद में काम आएगा जब आप काम के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो। फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका रेसिडेंस में अगर लैंडलाइन है, नहीं तो मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस, आप जहाँ रहते हैं आपका जो परमानेंट एड्रेस है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन हो चुका है, हाँ, सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जो भी, वो आपको इमेजिन करके लिखना है। तो आप ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपका हायर सेकेंडरी भी हो चुका है, तो आप अच्छे पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, फिर आप वेदर रजिस्टर्ड एट एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, किसी रजिस्ट्री में है क्या आपका नाम, आउटस्टैंडिंग, नो भी लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स गेम्स एक्सेट्रा, जो आपने स्कूल में जो गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया उसमें आपको कुछ स्पेशल प्राइज मिला है क्या, आपने कोई नेशनल या स्टेट लेवल में कुछ पार्टिसिपेट किया है क्या, वो सब इधर लिखना है। वाई यू विश टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस, आपको क्यों ज्वाइन करना है आर्मी में। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये इसके साथ हमारा ये बहुत ही अच्छा लेसन, एक देशभक्ति वाला लेसन खत्म होता है। अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए, और अपने जितने आपके जो फ्रेंड्स हैं, अभी 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही क्रूशियल ईयर है, अच्छे से पढ़िए और सबको पढ़ने में हेल्प कीजिए। कैसे? बाय शेयरिंग दिस वीडियो। ओके, God bless you.